हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फायर्स में कितने चार्जेस लगते हैं आपको ब्रोकरेज के ऊपर और बाकी अदर चार्जेस के ऊपर हम पूरा डीप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। तो बिना रुके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी ब्रोकर से जुड़ने से पहले ना आप लोग सबसे पहले ना उनकी प्राइसिंग जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर आप प्राइसिंग चेक करोगे तो एटलीस्ट आपको बाद में ये दिक्कत नहीं होगी कि आपने इसमें सही चुना या गलत। तो यहाँ पे देखो, फायर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है लो कॉस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। तो देखते हैं कितना लो कॉस्ट है और कितना ट्रांसपेरेंसी ये शो करता है ब्रोकर। तो जीरो ब्रोकरेज फॉर म्यूचुअल फंड, आईपीओ एंड मैक्सिमम ब्रोकरेज फॉर 20 रुपये अक्रॉस ऑल द अदर सेगमेंट्स। मतलब ये कह रहा है कि म्यूचुअल फंड और आईपीओ, जिसमें तो नॉर्मली कोई भी चार्ज नहीं लेता, बट मैक्सिमम इनका जो चार्ज है वो 20 रुपये है सभी सेगमेंट्स के अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, जो कि आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डालकर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लिमिटेड ऑफर चल रहा है कि यहाँ पे अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपका एएमसी बिल्कुल फ्री रहता है डीमेट अकाउंट का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने साफ साफ लिखा भी है कि कोई आपको डीमेट का चार्जेस कोई हिडन नहीं किया हुआ है। लोएस्ट चार्जेस एंड ग्रेट सर्विसेज। अब यहाँ पे देखते हैं इनके सर्विसेज और चार्जेस क्या क्या हैं। जीरो बाउंस चार्ज। आपने देखा होगा कि बड़े सारे ब्रोकर्स जब भी आपका कोई चेक वगैरह कोई बाउंस होता है तो वहाँ पे 300 साढ़े 300 रुपए लगते हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं लगने वाले। अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल जीरो अकाउंट ओपनिंग है। डिमेटलाइजेशन चार्ज जीरो। देखो दोस्तों, अब ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे आप अगर कोई फिजिकल शेयर आपके पास पड़े हैं और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डीमेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगने वाला। फायर्स ने बिल्कुल फ्री दे रखे हैं सभी सेगमेंट को। और गेटवे चार्जेस बेसिकली ये होता है कि दोस्तों, आप लोग कभी नेट बैंकिंग वगैरह से पेमेंट डालते हैं और विड्रॉल करते हो, तो आपको वहां पे भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो है। व्यू डिटेल चार्ज। अब इसके पूरे डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं। जीरो एमएफ आईपीओ, म्यूचुअल फंड और आईपीओ में आपको कोई चार्ज नहीं देना। इक्विटी में आपको 20 रुपी और पर ऑर्डर आपका रहेगा, जिसमें आपको 20 रुपए से 20 रुपए मैक्सिमम आपका रहेगा। और अगर आपका 20 रुपए से कम की ब्रोकरेज है तो 0.03% आपका पर एग्जीक्यूटेड लगेगा आपको सभी सेगमेंट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन के लिए इन्होंने अलग से दे रखा है कि आपने फ्लैट, आपने चाहे एक ऑर्डर में एक क्वांटिटी मारो या 1000 क्वांटिटी मारो, आपको लगने 20 रुपये फ्लैट। ठीक है, सेम इन्होंने इक्विटी वाला कंसेप्ट इन्होंने फ्यूचर में रन कर दिया है कि आपको अगर 20 रुपए की ब्रोकरेज लगेगी, 20 से ऊपर की ब्रोकरेज लगेगी तो 20 रुपये फ्लैट, अदरवाइज आपको 0.03% आपको पर एग्जीक्यूटेड लगेगा अगर 20 रुपए से कम है तो। जनरल चार्जेस के ऊपर जान लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग फ्री जीरो, डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस जीरो, कॉल एंड ट्रेड सर्विस। दोस्तों, ये क्या होता है कि आप लोग कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका ऐप नहीं चल रहा तो आप कंपनी में कॉल करते हैं, तो कॉल करने पे आपको वहां पर ट्रेड करने हैं 50 रुपए आपको लगने वाला है पर ऑर्डर का। तो कोशिश करना अपने ऐप से ही ट्रेड करना, वहां ना करना। एडमिन स्क्वायर अप चार्जेस। एडमिन स्क्वायर अप क्या होता है कि आप लोग इंटरडे में पोजीशन ले लेते हो और उसको काटना भूल जाते हो शाम को, तो क्या करते हैं कि आरएमएस वाले क्या करते हैं, इसको ऑटोमेटिक स्क्वायर अप में डाल देते हैं। जितने भी ऑर्डर ऑटोमेटिक स्क्वायर अप जाएंगे उसका आपको 50 रुपए पर चार्ज लगेगा। तो कोशिश करना कि इंटरडे में काम करो तो खुद ही एग्जिट करो। डेबिट चार्जेस सेल। अब दोस्तों, ये डेबिट चार्जेस सेल क्या होता है कि आपके सीडीएसएल में अगर कोई स्क्रिप्ट पड़ी है, ठीक है, तो उसमें से सीडीएसएल आपको चार्ज लेता है 3.5 पर ट्रांजेक्शन। मतलब आपके 100 शेयर में से मान लो आज आपने 2 शेयर भेज दिए, तो 2 शेयर निकले तो आपके 3.50 पैसे लग जाएंगे। फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ही मेल पे कॉन्ट्रैक्ट आते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, आपको जो मेल पे डेली का क्या काम किया है वो आपको मिलता रहता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे तो चाहिए कोरियर पे घर पे, क्योंकि काफ़ी ओल्ड एज काफ़ी लोग कहते हैं कि हम फ़ोन यूज़ नहीं करते, हमें इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है अपने सीए को देने के लिए। तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट घर पे कोरियर करवाते हैं, तो उसका पर कॉन्ट्रैक्ट नोट 20 रुपये चार्ज लगेगा। फिजिकल डिलीवरी। अगर मान लो कि कल को आपने ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है, और वो इन द मनी रह जाती है, तो वहां पे आपको एक चार्ज लगे 0.2% और आपकी कॉन्ट्रैक्ट की जितनी वैल्यू होगी उसके ऊपर। तो कोशिश करना कि एक्सपायरी से पहले ही जो भी पोजीशन हो काट देना, फिजिकल डिलीवरी नहीं लेना किसी भी शेयर्स की। एक्सपायरीज, एक्सरसाइज, असाइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जीरो चार्जेस है। चेक बाउंस पे आपको मैंने बता ही दिया था जीरो चार्जेस है। पेमेंट गेटवे जीरो चार्जेस है। क्रेडिट रिसीव चार्जेस जीरो। यहाँ पे आ जाते हैं मार्जिन प्लेज रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप लोग शेयर को प्लेज करके मार्जिन लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम चार्ज लगेगा, 5 रुपए आपको
मार्जिन अनप्लेज करोगे तो और जगह चार्जेस लगते हैं, यहाँ पे आपको वो नहीं लगने वाले। मार्जिन प्लेज इन्वोकेशन में भी आपको 5 रुपये आपको लगने वाले हैं, और अगर आप मार्जिन को रीप्लेज कर देते हो तो आपको 1 रुपये लगेगा। नहीं, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपने MTF वगैरह जो आपको डेबिट रहता है, ठीक है, उस पर आपको पर डे का क्या इंटरेस्ट लगता है। तो आपका लेजर डेबिट रहता है तो आपको 0.041 पैसे यानी अराउंड आधे पैसे के आसपास आपको दिन का चार्ज लगता है उसमें, तो आप डेबिट नहीं रखिएगा। और अगर आप इंटरेस्ट में जाते हो, इंटरेस्ट कोलेट्रल, तो वहां पे भी आपको सेम चार्जेस लगने वाले 0.041%, ठीक है। अब MTF प्लेज रिक्वेस्ट, अभी तक शेयर प्लेज का था, अभी MTF प्लेज का है। MTF प्लेज में आपको यहाँ पे MTF मतलब आप मार्जिन के लिए शेयर प्लेज कर रहे हो, और एक होता है कि हमने शेयर के अगेंस्ट लिमिट ले रहे हो, तो ये है मार्जिन के अगेंस्ट आपके पास जो पैसा पड़ा है उस पर आप MTF का प्लेज कर रहे हो, तो वहां पे आपको चार्ज लगते हैं 12 रुपए। सेम आप उसको बाद में अगर अनप्लेज करते हो तो आपको चार्ज लगते हैं 12 रुपए। इंटरेस्ट देख लेते हैं MTF पे कितना देना पड़ता है आपको, 0.0493 मतलब अराउंड 0.05 ही हो गया % पर डे। डीमेटलाइजेशन फिजिकल शेयर मैंने आपको बताया था, जो भी आपका फिजिकल शेयर है उसको आपको डीमेट में डालना है, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। रीमेटलाइजेशन में आपको यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं, तो आपको 100 रुपीज पर सिक्योरिटीज के हिसाब से चार्ज लगेगा 10 रुपये। अदरवाइज अगर ये आपको मैक्सिमम जाएंगे तो आपको ये फ्लैट 10 रुपये करके पर सर्टिफिकेट, आपके 10 सर्टिफिकेट है तो 100 रुपये हो गए, इसे जितने भी सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से ये 10 रुपये लेंगे फ्लैट। ये आपके पास दोनों प्लान है। कन्वर्जन ऑफ MF यूनिट्स 0, रिकन्वर्जन 0। स्टैम्प चार्ज, अब स्टैम्प चार्ज क्या होता है कि स्टैम्प पेपर होते हैं, उसका आपको 100 रुपये का पेपर में चार्ज लगेगा। कोई फेल्ड हो जाता है, कुछ हुआ या नहीं हुआ आपके शेयर्स डीमेट में, तो इसका आपको 0, कोई चार्जेस नहीं देना। पीरियोडिक चार्जेस, इसमें क्या होता है कि जो आपको ईमेल्स जाते हैं उसके कोई आपको चार्ज नहीं देने पड़ते। पीरियोडिक स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको कोई भी ईमेल का चार्ज नहीं देना होता जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, पर अगर किसी के पास मंथ बाय मंथ आपको कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं कोरियर के थ्रू तो उसका 50 रुपये लगता है। अधॉक नॉन पीरियोडिक स्टेटमेंट 0 चार्जेस हैं। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक 5 लीव्स, तो दोस्तों ये क्या है कि आपने देखा होगा कि आप कंपनी में ना कभी अपने फैमिली मेंबर को शेयर ट्रांसफर करते हो, किसी और को गिव एंड टेक अगर आप कर रहे हो शेयर्स का, तो उसके लिए आपको एक DIS स्लिप लगती है जिसमें आपको एक बुक के अंदर 5 पेज आते हैं। बुक का चार्ज लगता है आपको 150 रुपये, और इसके अंदर कोरियर चार्जेस भी इंक्लूड है। मॉडिफिकेशन क्लाइंट मास्टर, अब आपने CML सुना होगा कि आपने CML में कोई चीज चेंज कराया, मान लो आपने कोई उसके अंदर नॉमिनी ऐड करा दिया, सेकंड होल्डर ऐड करा दिया, तो चेंज करने का आपको चार्ज देना पड़ेगा 50 रुपये। इसी तरह आप KRA यानी आपने KYC में भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो 50 रुपये आपको लगता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर प्राइस फॉर अदर डीमेट, दोस्तों देखो अब यहाँ पे मैंने बोला था ना कि अदर जो आप शेयर ट्रांसफर करते हो, तो यहाँ पे आपको 3 रुपये 50 पैसे प्लस GST आपको पर स्क्रिप्ट का चार्ज देना होता है। ट्रांसफर शेयर ऑफ अदर डीमेट टू फायर्स, अगर आप किसी अदर डीमेट से फायर्स में लाते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता। एररनेस ट्रांसफर रिवर्सल, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने कभी किसी गलत अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर कर दी, ठीक है, तो इनको तो चार्ज लग जाएगा वापस करने में, तो ये आपसे पर ट्रांजेक्शन का 100 रुपये लेते हैं। क्रिएट ऑफ ऑटो प्लेज इन फेवर ऑफ कुस्पा, अब क्या होता है ये इसका मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, कुस्पा यानी आपको जो ना रिस्क मैनेजमेंट में फाइल आ जाती है, मान लो आपने एक्स्ट्रा डेबिट लिया हुआ है तो वहां से आपको ये ऑटो प्लेज करते हैं, ताकि आपने कोई भी शेयर प्लेज किया हो तो ऑटोमेटिक वो कट जाता है, जिसका आपको 5 रुपये देना होता है। इसी तरह रिलीज करवाओगे कुस्पा से आपने कोई शेयर तो 5 रुपये। कन्फिक्शन इन्वोकेशन प्लेज बाई प्लेजी, मतलब आप कई बार क्या होता है कि आपने किसी को शेयर दे रहे हो आप, ठीक है, तो उसके भी आपको चार्ज लगते हैं 5 रुपये प्लेज का, ठीक है, DP से। अब DDPI चार्ज तो एक्चुअल में आपका जो पहले POA चलता था अभी ये DDPI कहलाता है, तो इसमें आपको 150 रुपये इनको देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी में दोस्तों आपको जो है ये आपके डिपेंड करता है केस बाय केस, जो भी आपने ब्रोकर बन रहे हो या आप कोई शेयर्स करवा रहे हो या कोई सर्टिफिकेट्स चेंज करवा रहे हो, तो उसके ऊपर आपको ये लगता है। अब आ जाते हैं रेगुलेटरी चार्ज में दोस्तों क्या होता है कि आपको जिस भी सभी सेगमेंट में आपको जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं उसको आपको ब्रीफ किया हुआ है कि आपको किस किस टाइप के गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं, जिसमें आपका STT, CTT, क्लियरिंग चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस,
सेबी टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी। जीएसटी हर जगह थोड़ा अलग अलग होता है, बट कोई नहीं। तो ये सारे चार्जेस आपको फायर्स के साथ जुड़ने पे आपको लगते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आपका रहता है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं उनका आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। और इन केस आपको किसी ब्रोकर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज मेरे को मैसेज करना, मैं उसके ऊपर आपको जल्द से जल्द वीडियो आपको बनाकर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।